जय हिंद इन्वेस्टर्स। दलाल स्ट्रीट के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक जासूस की तरह उन वित्तीय अपराधों की तह तक जाएंगे जिनकी वजह से बड़े बड़े स्टॉक्स आप देख ही रहे हैं कैसे धराशायी हो रहे हैं। देखिए, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हर गिरावट खरीदने का एक मौका होती है, तो भाई इस हफ्ते बाजार ने इस भरोसे का सच में खून कर दिया है। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये एक क्राइम सीन है जहां निवेशकों के पोर्टफोलियो बुरी तरह से घायल पड़े हैं। मैं हूं दलाल स्ट्रीट का सुपर कॉप और आज की इस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर में हम बाजार के सबसे बड़े मुल्जिमों को कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। तो चलिए आज की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। हमारी एफआईआर में आज 3 मुख्य मुल्जिमों के नाम दर्ज हैं। हम इनका फॉरेंसिक विश्लेषण करेंगे। पहला एक आईटी जायंट, दूसरा है एक ओवरलोडेड ट्रैक्टर और तीसरा एक थका हुआ डिफेंडर। देखते हैं कि आखिर असली गुनाहगार कौन है। तो आज का हमारा पहला मुल्जिम है आईटी सेक्टर का दिग्गज इन्फोसिस। चलिए इसकी केस फाइल खोलते हैं और देखते हैं कि इसके खिलाफ क्या क्या सबूत मौजूद हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। इस हफ्ते इसने निवेशकों को लगभग 6.5% का भारी नुकसान दिया है। मतलब पोर्टफोलियो एक झटके में छोटा हो गया और अभी ये करीब करीब 1450 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर आईटी के इस बादशाह को बाजार ने इतनी बेरहमी से क्यों पीटा। इस जुर्म का मकसद है कैश फ्लो की रुकावट। हो ये रहा है कि क्लाइंट्स बड़ी बड़ी डील्स तो कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट पर ब्रेक लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट अभी रोक दो, पैसा बाद में देंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए एक केटरर को बहुत बड़ी शादी का ऑर्डर मिला। वो बहुत खुश, लेकिन शादी वाले दिन क्लाइंट बोलता है भाई शादी अगले साल करेंगे। अब सोचिए, जो सामान खरीदा गया, जो लेबर खाली बैठी है, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। इन्फोसिस के साथ भी आप समझ लीजिए बिल्कुल यही हो रहा है। अब जरा चार्ट्स की गवाही भी सुन लेते हैं। इन्फोसिस ने अपना सबसे बड़ा लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि स्टॉक की लंबी अवधि की सेहत का एक तरह से बैरोमीटर होता है, उसे भारी वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया है। देखिए, जब कोई स्टॉक गिरते वक्त वॉल्यूम बढ़ा दे तो समझ जाइए कि स्मार्ट मनी यानी बड़े खिलाड़ी चुपचाप माल बेचकर भाग रहे हैं। तो हमारा फैसला साफ है, इंतजार करें। ये एक गिरता हुआ चाकू है जिसे पकड़ने की कोशिश में हाथ कट सकता है। जब तक ये 1400 रुपए के पास कोई बुलिश रिवर्सल चैंडल बनाकर यह संकेत नहीं देता कि खरीदार वापस आ गए हैं, तब तक इसे अपनी निगरानी जेल यानी कि वॉच लिस्ट में रखें। चलिए अब अपने दूसरे मुल्जिम की तरफ बढ़ते हैं, जो है ऑटो सेक्टर की सबसे भारी गाड़ी महिंद्रा एंड महिंद्रा। आंकड़े बताते हैं कि इस हफ्ते इस शेयर के टायर जैसे पंक्चर हो गए और ये लगभग 5.5% लुढ़क गया, जो इसे 2650 रुपए के आसपास ले आया है। एमएनए में एक जबरदस्त कंपनी है, लेकिन बाजार ने इसे सजा क्यों दी? वजह है इन्वेंट्री का पहाड़। इसका मतलब है कि डीलर्स के शोरूम गाड़ियों से भरे पड़े हैं, लेकिन ग्राहक गायब हैं। ये एक ऐसा जाम है जिसमें कंपनी खुद ही फंस गई है। सोचिए, एक खिलौनों की दुकान ने छुट्टियों के लिए बहुत सारा स्टॉक भर लिया, लेकिन खराब मौसम के कारण ग्राहक ही नहीं आए। अब दुकान तो भरी है, लेकिन गल्ला खाली है। एमएनएम के डीलर्स भी इसी इन्वेंट्री प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसके चार्ट्स क्या कहते हैं? वीकली चार्ट पर एमएनएम ने एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। यह एक ऐसा खतरनाक सिग्नल है जिसने पिछले कई हफ्तों की तेजी को एक ही झटके में निगल लिया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि नीचे 2500 रुपए के आसपास एक बहुत तगड़ा डिमांड जोन यानी कि खरीदारों का किला खड़ा है। तो हमारा फैसला है, गिरावट पर खरीदें, लेकिन सावधानी के साथ। देखिए, ये कंपनी मौलिक रूप से खराब नहीं हुई है, ये सिर्फ एक बुरे दौर से गुजर रही है। अगर ये शेयर 2500 रुपए के सपोर्ट जोन के पास आकर रुकता है और हिम्मत दिखाता है, तो ये लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक शानदार मौका हो सकता है। अब पेश है हमारा तीसरा और सबसे हैरान कर देने वाला मुल्जिम, आईटीसी। बाजार का वो डिफेंडर जो तब बचाता है जब सब गिरते हैं, लेकिन इस हफ्ते तो रक्षक ही भक्षक बन गया। इस हफ्ते ये 4.2% गिरा है, जो एक डिफेंसिव स्टॉक के लिए बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। इसका मौजूदा भाव करीब 395 रुपये है। आईटीसी के गिरने के पीछे 2 बड़े आरोप हैं। पहला, ग्रामीण भारत से एफएमसीजी की मांग का गायब हो जाना, जो कि आईटीसी के बिस्कुट और नूडल्स जैसे प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। और दूसरा आरोप है तंबाकू पर सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाने की अंदरूनी अफवाहें, जो इसके सिगरेट बिजनेस पर सीधा असर डाल सकती हैं।
चार्ट्स की गवाही तो और भी डरावनी है। आईटीसी ने अपने 400 रुपए के साइकोलॉजिकल सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ दिया है। पिछले 6 महीने से ये स्टॉक एक बॉक्स में बंद था और अब इस बॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ है, जो एक लंबे टाइम करेक्शन का संकेत हो सकता है। इस पे हमारा फैसला है, नई एंट्री से बचें। अगर किसी के पास पहले से निचले भाव पर आईटीसी है तो डिविडेंड के लिए होल्ड किया जा सकता है, लेकिन नई खरीदारी करने की अगर कोई सोच रहा है तो अभी दूर रहिए। ऐसा लगता है कि इस शेयर में अभी और करेक्शन बाकी है। तो इन्वेस्टर्स, अब समय आ गया है आज की साप्ताहिक एफआईआर के फाइनल जजमेंट का। आज की जांच का सारांश ये है, इन्फोसिस एक गिरता हुआ चाकू है, इससे दूर रहें। एमएनएम में गिरावट एक मौका हो सकती है, बशर्ते यह 2500 रुपए के सपोर्ट पर टिके। और आईटीसी में फिलहाल नए निवेश का दरवाजा बंद है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में गिरते हुए चाकू और सस्ते शेयर के बीच बहुत ही पतला सा फर्क होता है, और उस फर्क का नाम है जांच। बिना जांच के किसी भी गिरते स्टॉक में कूदना इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि अपने ही पैसों से खिला गया एक खतरनाक जुआ है। हमारा मकसद आपको जुआरी नहीं, एक जानकार ट्रेडर बनाना है। अगर आज की इस एफआईआर से आपकी आंखें खुली हैं, तो हमें कमेंट्स में बताइए कि दलाल स्ट्रीट का अगला मुल्जिम कौन होना चाहिए। हम किस स्टॉक की तफ्तीश करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।